हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीम कॉलेज। इस वीडियो में हम एनआईटी जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनआईटी जमशेदपुर का जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अमेजिंग है। इसके प्लेसमेंट्स को आप एनआईटी इलाहाबाद या एनआईटी भोपाल से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है, अगर उसको देखें तो 30 से 40 लाख पर एनम का आपको देखने को मिल जाता है। अगर कंप्यूटर साइंस में देखें तो जो एवरेज पैकेज है 15 से 16 लाख पर एनम जाता है, और अगर ओवरऑल एवरेज पैकेज देखें तो 9 से 10 लाख पर एनम का जाता है। इसके अलावा अगर आप एनआईटी जमशेदपुर का लास्ट के 5 सालों का प्लेसमेंट से देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो अगर एनआईटी जमशेदपुर के बारे में बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर एनआईटी जमशेदपुर के बारे में बात करें तो इसको एनआईटी जेएसआर के नाम से भी जानते हैं, और इंस्टीट्यूट टाइप देखें तो गवर्नमेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1960 में बना है, जो कि काफी पुराना कॉलेज है। और लोकेशन देखें तो जमशेदपुर झारखंड है। और लास्ट में अगर कैंपस एरिया देखें तो 325 एकड़ का कैंपस एरिया आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। एनआईटी सूरतकल के बराबर है। अब अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है वो यहाँ से 133 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता यहाँ से 302 किलोमीटर पे है। तो आप देख सकते हैं जो बाई एयर इसकी कनेक्टिविटी है वो थोड़ा सा बेकार है। और अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अब अगर रैंकिंग के बारे में देखें तो जो लास्ट ईयर 2020 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो एनआईआरएफ रैंक थी वो 79 थी, और 2019 में देखें तो 130 थी। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है एनआईआरएफ रैंक में। इसके बाद अगर प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में बात करें तो जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का गया है इस साल 2021 में वो 37.50 लाख पर एनम गया है, और बाई डेविड ई सा कंपनी ने इसको ऑफर किया है। ओवरऑल एवरेज पैकेज अगर देखें तो 9.38 लाख पर एनम गया है, और एवरेज पैकेज देखें कंप्यूटर साइंस में तो 15.24 लाख पर एनम गया है, जो कि अमेजिंग है, काफी अच्छा आपको है। ये आप एमआईटी इलाहाबाद से आप कंपेयर कर सकते हैं, वहां भी सेम प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब अगर प्लेसमेंट हाईलाइट देखें जो टॉप 5 प्लेसमेंट्स हैं तो 37.5 लाख पर एनम डेविड ईसा कंपनी ने ऑफर किया है, 30 लाख पर एनम अमेजॉन कंपनी ने, और 25.1 लाख पर एनम ये माइंटिकल कंपनी ने ऑफर किया है। और उसके बाद 23 लाख पर एनम अगर देखें तो गोल्डमैन सैच ने ऑफर किया है। इसके बाद एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो बीटेक के लिए आपको जेईई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो आपका एडमिशन होगा वो जोसा एससीसीएट के थ्रू होगा। एमटेक में बात करें तो आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो आपका एडमिशन होगा वो सीसीएमटी के थ्रू होगा। एमबीए में बात करें तो आपको सबसे पहले कैट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद WAT होगा, यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, एंड उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। एमसीए में देखें तो निमसेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। एमएससी में बात करें तो आईआईटी जेएम का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, और सीसीएमएन के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी। पीएचडी में देखें तो वही सेम यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट या गेट के एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। अब अगर फी वेयर्स के बारे में बात करें तो जो भी SC ST PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो 100% माफ हो जाती है। अब अगर जनरल एंड ओबीसी की बात करें तो जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है उनकी 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। और जनरल एंड ओबीसी में जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख एंड 5 लाख के बीच में है तो उनकी 2/3 ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। तो अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो पर सेमेस्टर आपको पे करनी होगी वो 1,16,000 के अराउंड पे करनी होगी। इसमें आपकी हॉस्टल फीस और इंस्टीट्यूट फीस दोनों इंक्लूड हैं। इसके अलावा अगर आप सीट मैट्रिक्स चेक करना चाहते हैं, यानी कि ब्रांच वाइज नंबर आप सीट्स देखना चाहते हैं, तो ये जोसा की साइट है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और अगर फीस स्ट्रक्चर को डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो एनआईटी जमशेदपुर की ये लिंक है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग जाकर के डिटेल में चेक कर लीजिएगा। अब अगर रूल्स फॉर चेंज ब्रांच के बारे में बात करें तो ये भी लिंक है,
NIT जमशेदपुर की, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर रूल्स फॉर चेंज ब्रांच के बारे में बात करें तो ये NIT जमशेदपुर की लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 19/8/2020 को ये PDF अपलोड हुआ है। और अगर ब्रांच चेंज की बात करें तो उसके लिए ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर आपका जो मिनिमम CGPA है, जो पहले सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का जो एवरेज CGPA है वो मिनिमम 8 होना चाहिए, तब आप जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिस ब्रांच में आप मूव करना चाह रहे हैं या आपकी जो टारगेट ब्रांच है वहाँ कुछ वैकेंट सीट्स अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अब अगर फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी, कंप्यूटर सेंटर, जनरल स्टोर, गेस्ट हाउस, अनुपमा कैंटीन मिल जाएगी, जिम खाना, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, आउटडोर एंड इनडोर गेम्स सच एज टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सारे गेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी जो कि आपको किसी भी NIT कॉलेज में देखने को मिलती है। अब अगर एनुअल फेस्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि ओजस, कलफेस्ट, टेक्निका, स्पोर्ट्स मीट्स, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। हॉस्टल्स के बारे में देखें तो यहाँ टोटल 13 हॉस्टल्स हैं, जिनमें से 9 बॉयज हॉस्टल्स हैं और 4 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। तो ये 9 बॉयज हॉस्टल्स की लिस्ट है और ये 4 गर्ल्स हॉस्टल्स की लिस्ट है। इसके अलावा मेस में अगर बात करें तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा वाईफाई, गेस्ट रूम, जिम्नेजियम, इसके अलावा कॉमन रूम आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपको टेलीविजन मिल जाएगी, आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी, इंडोर गेम्स जैसे कैरम, TT टेबल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर आप डिटेल में अगर लास्ट के 5 सालों की जो कट ऑफ है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। तो अगर जनरल कैटेगरी में कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो ये कट ऑफ दी हुई है, ये जो लास्ट राउंड हुआ था 2020 में टोटल 6 ही राउंड हुए थे, उसके पहले 7 राउंड होते थे। तो ये लास्ट राउंड का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो दिया हुआ है। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है वो कितनी गई है। तो अगर कंप्यूटर साइंस में देखें अदर स्टेट में तो 7,843 से लेके 8,968 तक गई थी, और होम स्टेट में देखें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 7,567 से लेके 12,995 तक गई थी। अब अगर OBC में बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अदर स्टेट में 2682 से लेके 3,063 तक गई थी, और अगर होम स्टेट में देखें तो 2694 से लेके 4309 तक गई थी। अगर SC कैंडिडेट के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में अदर स्टेट में 1290 से लेके 1660 तक गई थी, और अगर होम स्टेट में बात करें तो 1523 से लेके 2850 तक गई थी। अब अगर लास्ट में ST कैंडिडेट की बात करें तो अदर स्टेट में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 640 से लेके 761 क्लोजिंग रैंक थी। इसके बाद अगर होम स्टेट में देखें तो 497 से लेके 1066 तक गई थी। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।